वो गैदर किया है। 18 रुकनी ये स्क्वाड है और इसमें जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है कि करंट फॉर्म जो प्लेस की है उसको भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि ऑन गोइंग हमारा इस टाइम डोमेस्टिक सीज़न भी चल रहा है, काज़न ट्रॉफ़ी चल रही है, तो उसके अंदर की जो फॉर्म है उसको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो नाउ विल अनाउंस द स्क्वाड। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, अज़हर अली, फ़हीम अशरफ, हारिस रऊफ़, इमामुल हक, मोहम्मद अली, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, नोमान अली, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, सऊद शकील, शान मसूद एंड जाहिद महमूद। ये हमारा 18 रुकनी स्क्वाड है, जो कि सिर्फ जो हमारी इंग्लैंड की 3 टेस्ट मैचेस हैं उसका स्क्वाड है। थैंक यू वसीम साहब। अब हम सवालात के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। या जी हाफिज साहब। सी भाई सिर्फ सर हाँ। पहले तो मुबारक हो, जिस तरह पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया और अच्छी परफॉर्मेंस हो गई। आपके हाथ में है, वाचस है, चाहे सारे शहर को मंगा दे। कुछ नाम है मेरे पास जो कि इसी सिस्टम में बड़े अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बेचारों नाम नहीं आए। एक तो मोहम्मद अली का बता दीजिएगा किस परफॉर्मेंस में आए हैं, जो हालिया उनकी सीजन में 24 आउट है उनके। अगर आप देखें तो असद शफीक हैं, उनके सीज़न में 9 मैचों में 626 रन। रोहेल नज़ीर हैं, इसके साथ साथ उस्मान सलाहुद्दीन हैं, जो इस सीज़न में ही नहीं बल्कि जब से ये नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आया है 2635 रन बना चुके हैं, और इस सीज़न में भी उनके 647 स्टैट्स हैं मेरे पास, सारे स्टैट्स मौजूद हैं। आपके पास मैंने आपकी लिए जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं उनके स्टैट्स भी देख सर, लीजिएगा। मैं देख के आपकी बात कर रहा हूँ, आप जवाब देना आपका ख्याल है, मेरा जी जी मेरा जी सवाल जी करना, करें ठीक है। करें। उसके बाद एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है अहमद शफीक अब्दुल्ला, 123 आउटर्स बचे के पिछले 3 साल में। इस साल भी इस वक्त 40 आउट कर चुका है वो 6 मैच। इस तरह भी आप लोगों ने से दिए, वो अलग बहस है। इसी तरह और बच्चे जिनमें जिनको डोमेस्टिक में भी, आप क्योंकि डोमेस्टिक में भी चीफ सेलेक्टर हैं, वहाँ भी उनको चांस नहीं मिले। जैसे एक लड़का है मोहसिन रियाज, उसने 17 साल बाद मिसबा का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन घर बैठा हुआ है वो। इसी तरह और बहुत से लड़के जिनके नाम पूरी लिस्ट में आपको दे दूंगा बाद में। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, किस तरह खेलेंगे। और फिर नुमान अली जो है सिर्फ 11 आउट है इस सीजन में, वो किस परफॉर्मेंस पे वो आगे हैं। अगर यासिर शाह बाहर हो सकते तो वो क्यों नहीं बाहर हो सकते, थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिएगा ताकि बच्चों को पता चल जाए कहाँ जाके परफॉर्म करना, कब उनकी नज़र पड़ेगी आप। देखिए, इसमें सिंपल है कि आप ऑब्वियसली जब टीम कोई बनती है तो उसमें 16 प्लेयर 18 प्लेयर इस तरह का स्क्वाड बनेगा। जिस तरह आप कह रहे हैं उस तरह तो फिर 40-40 लड़कों की टीम बनती है, ठीक है। बाकी आप परफॉर्मेंसेज की बात कर रहे हैं तो जितने लड़के सिलेक्ट हुए हैं ये सारे परफॉर्म करके आए हैं, और पिछले 2-2 3-3 साल की अगर आप परफॉर्मेंस निकालेंगे इनकी तो आपको उनकी परफॉर्मेंस इनसे ज़्यादा ही आपको वो नज़र आएगी। ऑब्वियसली एक सीक्वेंस चलता है कि जब कोई प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, जैसे सऊद शकील है, वो पिछले 3 साल से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। अब एकदम से एक लड़का कोई और इस सीज़न में परफॉर्म कर देता है और सऊद जिसको अभी तक चांस ही नहीं मिला प्लेइंग 11 के अंदर, तो उससे आगे वो नहीं जा सकता। एक सीक्वेंस होता है, हमने उसको फॉलो करना होता है। बाकी आपने परफॉर्मेंसेज जितनी भी गिनाई है वो देख लेंगे, उसके अंदर वो कौन से फॉर्मेट खेले हुए हैं, कौन से लेवल पे वो खेले हुए हैं। तो ऑब्वियसली जब फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंसेज होती है उनकी वेटेज ज़्यादा होती है, बिकॉज दैट्स द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ अवर डोमेस्टिक क्रिकेट। अगर आप वो सारे मिला के स्टैट बनाएंगे, सिटी के मैचेस के भी, क्लब के मैचेस के भी, ग्रेड 2 के मैचेस के भी, तो वो जिस तरफ आप जा रहे हैं आई थिंक ये भी जाती होगी। लेकिन जितने भी परफॉर्मेंस है, मेरा फोकस सर इतने आउट जितने आप बता रहे हैं 38 किसी के भी नहीं है। 38 आप देख लें अहमद सैफी की कहाँ पे आउट हैं उसके, आप छोड़ देना। आप तो ग्रेड 2 की परफॉर्मेंस है ना, आप वो मिक्स करके स्टैट्स बता रहे हैं इस तरह के। चले आगे चले सर, आगे चले ना। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, राना साथिया। अच्छा, दुनिया की क्रिकेट में 3 फार्मेट आपका टेस्ट, वनडे और T20 मतलब ऑफिशियली जो चल रहे हैं, उसमें हर किसी के अब ये फोकस है कि टेस्ट और वनडे और T20 के अलग अलग जो है फार्मेट के लिए टीम को तैयार किया जाए। स्पेशली कैप्टन को भी जो है स्किप कर दिया जाता है कि उसके लिए अलग से हो। आज हारिस रऊफ का एक दफ़ा फिर से आपने नाम लिया, और हमारे ये T20 के स्पेशलिस्ट बॉलर भी हैं, अच्छी परफॉर्मेंस भी देते आए हैं।
टेस्ट के लिए हमें लगता नहीं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, टीम स्क्वाड है, कि हम रिजर्व पे इस तरह का बैकअप प्लान करें कि एक डिफरेंट फॉर्मेट में हमें डिफरेंट प्लेयर्स नजर आए जिनकी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट ना हो और फिर इंजरीज हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो आपको लगता नहीं कि बाबर आजम भी इवन अगर कप्तान है टेस्ट में, अगर आपको अलग अलग फॉर्मेट पे टीम बनानी पड़े तो उसके ऊपर फोकस करें आप? देखिए, अगर फास्ट बॉलिंग की आप बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा फोकस उस जानिब है कि हमारा जो स्टॉक है स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट का वो बढ़े। एट द मोमेंट हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं है रेड बॉल क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग के। बाकी हमारे ऑब्वियसली इंजरीज के इश्यूज भी चल रहे हैं। शाहीन शाह यू नो कि वो इंजर्ड हैं, जिसकी वजह से एक स्पेस खाली हो गई थी रेड बॉल क्रिकेट के अंदर भी। जहाँ तक बात है फॉर्मेट वाइज तो देखें, हारिस इज़ वन ऑफ दोस्त के हमने इसको इससे पहले भी स्क्वाड का हिस्सा रहा है ये टेस्ट टीम का, एंड वी हैव आइडेंटिफाइड हिम कि ही कैन बी लीथल इन टेस्ट क्रिकेट आल्सो, स्पेशली कंसीडरिंग द जो कंडीशंस हम सोच रहे हैं कि वहाँ पे वो नए बॉल के साथ भी और स्पेशली पुराने बॉल के साथ ही कैन बी इफेक्टिव। बाकी आपने वर्कलोड की इन चीज़ों की बात की है तो डेफिनेटली उसको प्रोफेशनली मैनेज किया जाएगा। वो चीज़ें मद्देनज़र रख के उनको देखा जाता है, उस तरीके से उनको खिलाया जाता है। डिफरेंट फॉर्मेट देखें उसमें आई थिंक वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो जब वो हर जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं, आपको रिजल्ट्स अच्छे दे रहे हैं, तो फिर रिस्ट्रिक्ट कर देना जी कि ये इस फॉर्मेट के लिए, ये इस फॉर्मेट के लिए, ये भी जाती होगी। लेकिन आगे चल के हमारा है कि हम ऑप्शंस बढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास तीनों फॉर्मेट्स के ऑप्शन बढ़े। थैंक यू। और हम 1-0 से हार गए। आपका काम टीम सेट करना है, आप स्ट्रेंथ के मुताबिक टीम सेट करते हैं। जब मैदान में उतरने का वक्त आता है उसको बिल्कुल कंडीशन सेट हो जाती है, उसका हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी रुकना पड़ा। अब आप चाहेंगे कि पिचेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, जो आपने स्ट्रेंथ की है उसी के मुताबिक खेला जाए? देखिए ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं अब यहाँ पे पिचेस के ऊपर उसमें बात नहीं कर सकता, जिस मतलब जो आपका क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप उस सीरीज़ में भी देखते हैं, हाँ देखिए जब भी कुछ स्क्वाड एक सिलेक्ट होता है, जैसे अभी भी टीम हमने जो बनाई है तो ऑब्वियसली कुछ स्ट्रैटेजी बनी है उसमें कि पिचेस किस तरह की होंगी। तो हाँ, तो उसमें यह था कि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आई थिंक वी प्लेड गुड क्रिकेट, ठीक है। हम एक मैच उसमें आए थे लेकिन ओवरऑल हम एक अच्छी क्रिकेट खेले थे। और उससे हमारी कोशिश यही होगी कि जब वहाँ पे खामियाँ थी, चाहे वो प्लानिंग में थी, चाहे वो सिलेक्शन के अंदर थी, उन चीज़ों को हम वो रेक्टिफाई करें, इस दफ़ा बेहतर क्रिकेट खेलें। तो डेफिनेटली इस पर हमारा है फोकस और आपको बेहतर चीज़ें नज़र आएंगी। देखिए जैसे मैंने अभी इंट्रो में भी कहा था कि जो हमारी करंट फॉर्म प्लेयर्स की चल रही है, हमारा उसके ऊपर भी फोकस है। और साथ साथ अभी जैसे पहले हाफिज साहब ने सवाल किया था कि ये लड़के और नए तब आते हैं जब टीम के साथ जो खेल रहे हैं उनको चांस मिल सके। तो हमारी कोशिश है कि इस सीरीज़ के अंदर जो लड़के टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे, ऑलरेडी स्क्वाड का हिस्सा थे, हम उनको चांस देना चाहते हैं क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब कोई सीनियर प्रो टीम के अंदर उस तरह होता है और थोड़ा सा उनका फॉर्म का भी इशू लग रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी, तो इन चीज़ों को देखते हैं तो वी हैव डिसाइडेड कि हम जो हमारे आने वाले नए बच्चे हैं हम उनको इस सीरीज़ में चांस देंगे। वसीम भाई, बज़ाहिर तो टीम बड़ी बैलेंस लग रही है, लेकिन एक शान मसूद की अगर बात की जाए पिछले 2-3 सालों में तो उन्होंने बड़ा ज़ोर से पाकिस्तान टीम का दरवाज़ा खटकाया है और वो परफॉर्मेंस थी उनकी 4 डे की और काउंटी क्रिकेट की। लेकिन उनको हमने सेलेक्ट किया था T20 के अंदर मिडिल ऑर्डर के तौर पर, तो यहाँ पर हमने उनको क्यों नज़रअंदाज किया? अगर हम T20 खिला सकते हैं शान मसूद तो बेटर ऑप्शन टेस्ट के लिए मौजूद नहीं है। सॉरी हाँ डेफिनेटली इंग्लैंड को अगर आप देखते हैं तो काफ़ी मतलब तीनों फॉर्मेट के अंदर वो ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं और थोड़ा सा उन्होंने अपना स्टाइल भी चेंज किया है। अगर आप रिसेंटली उनके देखते हैं जिस तरीके से वो टेस्ट क्रिकेट में अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऑब्वियसली एडवांटेज है, हमारे पास होम कंडीशंस, हमारे पास चीज़ें जो है वो सूट हमें ज़्यादा करेंगी। तो ऑब्वियसली इस पर स्ट्रैटेजी बनी हुई है। लेकिन इस पर ये कह देना जी कि इंग्लैंड की टीम को हम आसानी से मतलब हमारा ओपोनेंट है ये नहीं, इंग्लैंड की टीम अच्छी टीम है, वन ऑफ द टॉप टीम्स है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से हम क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं रिजल्ट्स हमारे फेवर में आएंगे इंग्लैंड के अगेंस्ट में। वसीम, आबद अली अब मुकम्मल फिट हैं, वो डोमेस्टिक मैचेस भी खेल रहे हैं, क्या उनकी ख़राब फॉर्म की वजह से आप उसको सेलेक्ट नहीं कर रही? उसके हवाले से कोई आपने कोई फ्यूचर प्लानिंग कर रखी है?
देखिए आप पे डेफिनेटली हमारी नज़र, और बड़ी खुशी की बात है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस आए हैं और अभी तक उनकी प्रोग्रेस अच्छी जा रही है। हेल्थ वाइज में बात करो, उनके हमारी ऊपर नज़र है, और जैसी टीम में कोई जगह उस तरह बनेगी और उनकी जो फॉर्म है थोड़ी और बेहतर होगी। ऑब्वियसली काफ़ी गैप आ गया था जब से वो वापस आए हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे प्लान्स में है, उनके ऊपर हमारी नज़र है, क्योंकि बड़ा उन्होंने सर्व किया है अपनी बीमारी से पहले, बड़ी परफॉर्मेंस थी, तो उनके ऊपर डेफिनेटली हमारी नज़र है। सर हमने बेसिकली जो है वो देखा है कि डोमेस्टिक परफॉर्मेंस जो देने वाले अफराद हैं उनको कभी इस तरह इज्जत नहीं दी जाती और उनको कभी इस तरह मौके नहीं दिए जाते जब वो परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं करंट सिचुएशन पे। हमने ताबिश खान को देखा, वो 35 साल की उम्र में आए, जब उनका आखिरी टाइम था उस टाइम पर आकर उनको डेब्यू करवाया गया। तो इस वक्त जो है वो अब मीर हमज़ा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मोहम्मद अब्बास की काफ़ी अच्छी है, तो इनका थोड़ा सा फ्यूचर बता दें। दूसरा ये है कि हैदर अली और आसिफ अली जो आपने वर्ल्ड कप के लिए किए थे स्क्वाड का मिडल ऑर्डर में, वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं, और उनका क्या फ्यूचर है, क्योंकि आप उनका दिफा करते हुए नज़र आते थे कि ये परफॉर्मेंस देंगे और यही अब बैकअप है हमारा मिडल ऑर्डर। देखिए पहला सवाल जो आपका है डोमेस्टिक क्रिकेट का, तो ऑब्वियसली मैं पिछले 2-2.5 साल या 3 साल की अगर आप बात करते हैं तो उसमें आपको एक चीज़ वाज़ेह नज़र आई है कि जब आप डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को वेटेज दी जाती है और उसके ऊपर लड़के सिलेक्ट पास में भी हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, आपके सामने हैं जो लड़के सिलेक्ट हुए हैं, उनकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेज भी प्लस जो उनकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेज हैं वो आपके सामने हैं। तो वो जो आपका वो जो कंसर्न है, ऑब्वियसली अगर आप 10 साल पहले की बात कर रहे हैं तो उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन यही चीज़ हमने, हमारा मेन जो फोकस या एक कह सकते हैं ना कि हमारी सिलेक्शन की मेन जो थ्योरी यही थी कि डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस को हमने वेटेज देनी है, और साथ में ये कि ऊपर जगह कितनी टीम के अंदर मौजूद है। ऑब्वियसली जब आपके कुछ सेटल नंबर के ऊपर बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं तो नीचे डोमेस्टिक के परफॉर्मर दे हैव टू वेट, सिंपल इज़ दैट। ये एक मतलब एक ओपन एक वो एक कानून है जिसको आप कह सकते हैं। ऑब्वियसली अब ये नहीं कि कोई डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, लेट्स से कोई ओपनर है और आपके ओपनर्स ऊपर सेटल हैं, दे बीन डूइंग वेल, तो आप रिप्लेस उनको नहीं कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली हमारी कोशिश होती है कि जहाँ पे भी कोई स्पेस क्रिएट हो उनको हम डोमेस्टिक क्रिकेट की उनको रिवॉर्ड दिया जाए। जैसे हमारी श्रीलंका ए टीम शाहीन्स गई थी, उसके अंदर आपको काफ़ी परफॉर्मेंस नजर आए थे, और आगे हमारे प्लान्स हैं कि इस तरह के टूर जब अरेंज होंगे तो इन लड़कों को वहाँ पे मौका मिलेगा, और उसके बाद जैसे ही टीम के अंदर स्पेस मिलेगी, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसे नज़र आएगी तो इन्हीं लड़कों ने जाना है। दूसरी देखिए आप हैदर और आसिफ की बात कर रहे हैं, उसमें आप खुशदिल को भी शामिल कर लें क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी आपका फोकस रहा है। कि देखिए पूरे का पूरा स्क्वाड ही इधर से सिलेक्ट हुआ था, हमने सिलेक्ट किया था, टीम की परफॉर्मेंस आपके सामने है इसके अंदर। तो जब भी कुछ स्क्वाड जाता है आपका, चाहे वो 15 का हो चाहे वो 18 का हो, तो उसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स नहीं खेलना होता है, ठीक है ना। व्हाट मैटर्स इन द एंड की टीम के रिजल्ट्स क्या है। हम वर्ल्ड कप का हम फाइनल खेले हुए और आपका फोकस है कि जी वो 2 प्लेयरों ने परफॉर्म नहीं किया। आप प्लेइंग 11 देखें जो खेले हैं वो भी इसी सिस्टम से गए हैं, इसी सिलेक्शन से गए हुए हैं, एंड दे मेड अस प्राउड। तो जैसे मैंने इंट्रो में कहा था, वी शुड अप्रिशिएट पाकिस्तान टीम के जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप खेला है, रादर लुकिंग इनटू दीज थिंग। जो बात आप करें आगे के प्लान्स के, ऑब्वियसली अभी हमारा ये रेड बॉल का सीज़न है, अभी टेस्ट सीरीज बड़ी हमारे पास आ रही है, आगे 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है, तो जब वो T20 की बात होगी तो फिर जो नेक्स्ट आपकी बात है उस पर हम करेंगे। हाँ जी, पहले तो आपको मुबारकबाद देंगे कि आपकी जो टीम थी वर्ल्ड कप में फाइनल खेल के आई, लेकिन शुरू में जो कहा जा रहा था कि मिडिल ऑर्डर, उस पर एक क्वेश्चन मार्क था और आप सपोर्ट भी करते, लेकिन वो खैर वो सामने आया एक वहाँ पे एक मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा वहाँ पे अपसेट, थोड़ा सा नहीं काफ़ी, मतलब काफ़ी अच्छा, शुक्र है आपने माना, काफ़ी रहा। अभी माशाल्लाह ये पेपर्स पे तो बड़ी अच्छी टीम लग रही है कि मानिक शाहीन शाह आप कैसा देख रहे हैं अपनी बॉलिंग अटैक को? देखिए फास्ट बॉलिंग में ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि हमारे पास ऑप्शन वाइट बॉल के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रेड बॉल क्रिकेट उसमें हमारे पास उतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं है जितने कि शायद आइडियल वर्ल्ड में आप सोचते हैं। लेकिन अभी भी आप जितने ये बॉलर्स हैं इनकी अगर आप देखते हैं क्वालिटी के ऊपर, इनकी स्किल के ऊपर, तो आपको पता है कि चाहे अभी वो खेले नहीं है, मतलब अगर आप देखते हैं हारिस रऊफ है, मोहम्मद वसीम जूनियर है, दे हैव द पेस, दे कैन मूव द न्यू बॉल, और पुराने बॉल के साथ भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। तो उस पर यही है कि देखिए नसीम शाह भी स्पेयर हेड अगर आपको वो नज़र आ रहे हैं कि इस टाइम पे वही है। ऑब्वियसली शाहीन शाह की कमी डेफिनेटली आप देख रहे हैं इस टीम के अंदर, बट आई एम श्योर कि जो बाकी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, और जैसे भी डोमेस्टिक में जिस फॉर्म की हमने बात की है, मोहम्मद अली का मैंने जिक्र किया था, तो स्टैट्स के गौर से देखेंगे तो पिछले 2 साल के हमारे वो बेस्ट बॉलर हैं और अभी भी वो सबसे ऊपर बॉलिंग में जा रहे हैं फास्ट बॉलिंग के अंदर।
तो जो परफॉर्म कर रहा है, इनफॉर्म नज़र आ रहा है, उसको हमने शामिल किया। उसके साथ साथ पोटेंशियल और टैलेंट के ऊपर अगर हम देखते हैं तो हमारा फास्ट बॉलिंग एक तगड़ी नज़र आती है हमें। हाँ वसीम, शाहीन शाह अफरीदी, सोशल मीडिया कॉलम लिखे गए, कईयों ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी फिट नहीं थे, इनको खिलाया कि ज़रा वजाहत कर दीजिए, क्योंकि टीम वापस आ गई है, रिपोर्ट आपके पास पहुंची होगी कि इसमें हकीकत कितनी है, झूठ है या सच है, ये बता प्लीज़। देखिए उस पर इट वॉज क्वाइट फनी टू बी ऑनेस्ट, जब मैं इस तरह की चीज़ें पढ़ रहा था, देख रहा था। लेकिन आपके पास मैचेस आपके सामने हैं, जिस तरीके से वो वर्ल्ड कप में आया, ही वॉज फुली फिट। अब ये नहीं हो सकता कि हम यहाँ पे बैठ के हाफ फिट लड़का या किसी लड़के का हम जो कैरियर है उसको दाव पे लगा दें किसी भी मैच के लिए या किसी भी इवेंट के लिए। ऑब्वियसली उसने क्लियर किया अपना जो मेडिकल उसके टेस्ट थे, उसके फिटनेस टेस्ट थे, उससे वो सारे क्लियर किए। देन ही बिकेम पार्ट ऑफ द हमारी जो प्लेइंग 11 थी। अब उसके ऊपर जो शायद मुझे लगता है कि थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन वो लग रही थी मुझे कि ऑब्वियसली जब इतने एक ब्रेक के बाद कोई फास्ट बॉलर आता है उसको टाइम लगता है रिदम गेन करने में। तो एक दो मैच उसको लगे रिदम गेन करने में, अपना जो एक होता है ना कि जिस तरीके से वो बॉलिंग करते हैं, और उसके बाद वो ज़बरदस्त आपको साउथ अफ्रीका का मैच देखें, उसके बाद जितने मैचेस हैं उसके बाद आपको वो पुराने शाहीन शाह अफरीदी नज़र आए हैं और उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। तो बिल्कुल मैं इसको रद्द करता हूँ, इसको जो ये बात की जा रही है कि वो फिट नहीं थे या उनको जल्दी खिला दिया गया। हाँ, उनको थोड़ा टाइम लगा सेटल होने में, बट दैट गो टू डू विद हिज बॉलिंग फॉर्म, नॉट हिज इंजरी। सो ही वॉज फुली फिट। और अभी भी जो उनको इंजरी हुई है ये बॉलिंग रिलेटेड नहीं है, फील्डिंग करते हुए उनको ये इंजरी हुई थी जब आखिर में फाइनल के अंदर भी। तो हम इस तरह का कभी भी इस तरह का कोई रिस्क नहीं लेंगे कि जहाँ पे कोई इंजरी को बढ़ने का खतरा हो, रिगार्डलेस कि हमारी कौन सी सीरीज या कौन सा इवेंट चल रहा है। वसीम भाई ये बताइएगा कि मोहम्मद अली हिस्सा बन गए हैं, उसकी कौन सी परफॉर्मेंस है जिसने आपको इम्प्रेस किया है और अचानक वो टीम में शामिल हो गए? डोमेस्टिक क्रिकेट आप थोड़ा अगर फॉलो करें तो शायद आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि लास्ट ईयर आपका हाईएस्ट विकेट टेकर अगर आप देखते हैं फास्ट बॉलिंग में, और इस दफ़ा भी देखते हैं कि सबसे ऊपर कौन जा रहा है। तारिक भाई मैं सही कह रहा हूँ? तो अगर आप फॉलो करें डोमेस्टिक क्रिकेट के तो शायद फिर इस तरह के सवाल ना करने पड़े। जी डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो करते हैं। उस्मान सलाहुद्दीन के को लगभग 25-26 सेंचुरियाँ हैं और अभी तक वो अपने मौका मिलने के मुंतज़र हैं। एक दौर में उमर अकमल को ड्रॉप किया गया कि वो तेज़ खेलते हैं, एक दौर ऐसा आया कि उस्मान सलाहुद्दीन को टीम से ड्रॉप कर दिया गया कि वो सुस्त खेलते हैं। इस पर ज़रा वजाहत फरमाइएगा। और दूसरा यासिर शाह के हवाले से, और उसके साथ वो नंबर नीचे उनका नज़र आ रहा है विकेटों में, लेकिन फिर भी उनकी जो हालात हैं उस हवाले से बता दें। और साथ ही साथ साजिद खान पहला क्या था? देखिए मैंने पहले भी अभी ये मेंशन की है एक चीज़ के ऊपर जो स्पेस टीम के अंदर है, सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज़ है कि जगह कौन सी खाली है, ठीक है ना। उस्मान डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं हम, लास्ट जो हमारी शाइन्स की टीम की थी ही वाज पार्ट ऑफ इट। लेकिन पाकिस्तान टीम के अंदर जब भी कोई स्पेस ऐसी क्रिएट होगी फिर ये परफॉर्मेंस काउंट होगी और डेफिनेटली यू विल बी पार्ट ऑफ इट। लेकिन अगर आप इसके अंदर देखते हैं कि ऑलरेडी जो लड़के टीम के साथ मौजूद हैं जो कि अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं, चाहे वो सऊद शकील है, चाहे वो सऊद शकील और शान मसूद, दोनों की परफॉर्मेंस अगर आप देखते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस भी आपको टॉप की परफॉर्मेंस नज़र आती है। और उस टाइम पे अगर इनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा आती है तो इनको पहले प्रायोरिटी मिलती है। अगर आप थोड़ा सा पिछले 2-3 साल में देखेंगे तो आपको उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा नज़र आएगी। तो ऑब्वियसली आप इतनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं लेकिन आपको यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न। थैंक यू सो मच वसीम भाई। देखिए उसमें यासिर का तो डेफिनेटली अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा हम बॉलिंग फॉर्म की मैंने जो बात की है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को भी हम देख रहे हैं, और ऑब्वियसली जो टीम की जो स्ट्रैटेजी एक बनी है, ऑब्वियसली आई कांट मतलब मैं उसको रिवील तो नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर जिस टाइप का बॉलर हमें चाहिए था लेग स्पिनर, तो इस दफ़ा हमने ये डिसाइड किया है कि जाहिद महमूद को एक चांस दिया जाए। थैंक यू वसीम भाई, बहुत शुक्रिया आप सबका। दैट्स द एंड ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस।